हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। जैसा कि हमने इससे कल के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखा था। उसके लिए गठित विभिन्न समितियों, बलवंत राय मेहता हो, मनोज सिंघवी हो, चाहे जितने भी पीवी सिंघवी समिति हुआ या फिर अशोक मेहता समिति, सबके बारे में हम लोगों ने देखा। अल्टीमेटली देखा कि इसे संविधान में मान्यता प्रदान की गई 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जगह दी गई। इसके आलोक में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया जो 2006 से प्रभावी है, और ये लास्ट है जो 2006 से प्रभावी है, पंचायती राज अधिनियम 2006। इसी के आलोक में पूरा पंचायती राज सिस्टम इस अधिनियम के आलोक में कार्य करता है। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं पंचायती राज अधिनियम 2006। इसमें सभी चीजों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो हुई सभी के बारे में हम लोग एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे। आज दो चीजों को देखने जा रहे हैं। एक देख रहे हैं ग्राम सभा के बारे में, और दूसरा हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। दो के बारे में पूरा नहीं, लेकिन एक आइडिया आप लोग को दे रहे हैं। इस चीज को समझिए और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ग्राम सभा किसी ग्राम के निर्वाचित नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है। एक बॉडी है जो ग्राम के मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बनता है। यानी जिसका भी मतदाता ग्राम के मतदाता सूची में दर्ज है वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। बैठक की अवधि समय समय पर ग्राम सभा की बैठक की जाती है। ग्राम सभा यानी आम लोगों की सभा, ग्राम के प्रबुद्ध व्यक्तियों यानी सभी रजिस्ट्रीकृत नामावली में जितने भी दर्ज व्यक्ति हैं वो सभी से मिलकर के बना निकाय है, और उन सभी का एक आम सभा बुलाई जाती है। तो आम सभा समय समय पर होती है। 2 बैठकों की अवधि में 3 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा। यानी 3 महीने में कम से कम एक बार, आपको 3 महीने में कम से कम एक बार ग्राम सभा की बैठक बुलानी है, और ग्राम सभा में वो ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ है उसके कार्यों की समीक्षा, नए नए प्रस्तावों को पारित किया जाना, ये सब सारे कार्य किए जाते हैं। बैठक करने का दायित्व मुखिया को दिया गया है। यानी मुखिया का एक कार्य होगा कि वो ग्राम सभा की बैठक बुलाए। इसकी गणपूर्ति यानी कम से कम कोरम जो पूरा होने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्य का 20वां भाग होता है। यानी 20वां भाग अगर है तो कोरम पूरा माना जाएगा। अध्यक्षता मुखिया के द्वारा किया जाता है। अगर मुखिया अनुपस्थित है तो मुखिया द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा में ग्राम से रिलेटेड जितने सारे कहते हैं ना, नली गली से लेकर के नहर, तटबंध, विभिन्न कार्यों के बारे में प्रस्ताव पारित, डिमांड प्रस्ताव पारित किए जाते हैं जो ग्राम पंचायत के कार्य का आधार बनता है। इसलिए ग्राम सभा की बैठक अति आवश्यक है। चलिए इसके बाद देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। इसकी संरचना मुखिया और सभी वार्ड सदस्य के द्वारा मिलकर होती है। जैसा कि आपको पता है कि मुखिया और सभी वार्ड सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। यानी उस पंचायत के निर्वाचक नामावली में जितने गांव आते हैं, निर्वाचक नामावली में जितने बूथ हैं, सब में दर्ज जो व्यक्ति हैं वो सभी के द्वारा डायरेक्ट इसका चुनाव किया जाता है, मुखिया का भी और सभी वार्ड सदस्य का भी। एक गठित ग्राम पंचायत यानी मुखिया और सभी वार्ड सदस्य मिलकर के जो निकाय बनता है, इसी को हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। गठित ग्राम पंचायत जिला गजट में अधिसूचित की जाएगी। अपनी पहली बैठक की नियत तिथि से ये प्रभावी माना जाता है। पहली बैठक होती है उससे उसी दिन से ये प्रभावी है। 5 वर्ष के लिए कार्य करती है, आगे देखेंगे। इसमें स्थानों का जो आरक्षण है वो अधिकतम 50% है।
इस SC, ST और BC का इसमें भाग है, 50% इसमें भी महिला है और शेष का भी 50% महिला के लिए रिजर्व है। महिला के लिए इसमें स्पेशल वेटेज दिया गया है, यानी कुल में 50% महिला के लिए रिजर्व है। अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष, विघटन के बाद चुनाव का प्रावधान, लेकिन शेष समय 6 महीने से अधिक होना चाहिए। अगर 6 महीने से कम समय बचा हुआ है इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में, तो दोबारा चुनाव वहां नहीं होंगे। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाना है। अगर मुखिया नहीं बुलाते हैं तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, जो सामान्यतः प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा बैठक का आयोजन कर लिया जाता है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार हो जानी चाहिए। मुखिया जब भी चाहे, और इसका बुलाने का है कि ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया जब चाहे बुला सकता है। वार्ड सदस्य के 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर कभी भी 15 दिनों के अंदर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। अगर 1/3 सदस्य लिखित अनुरोध करते हैं तो 15 दिन के अंदर कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है। साधारण बैठक के लिए नोटिस 7 दिनों पूर्व, विशेष बैठक के लिए 3 दिनों पूर्व नोटिस जरूरी है, सबको खबर होनी चाहिए। इसकी गणपूर्ति जो है वो कुल वार्ड सदस्य की आधा है, यानी अगर एक ग्राम पंचायत में अगर सपोज करिए कि 14 वार्ड हैं तो 14 वार्ड सदस्य हुए, तो इसकी गणपूर्ति 7 है, यानी 7 वार्ड सदस्य अगर उपस्थित हैं तभी कोरम पूरा माना जाएगा, अन्यथा कैंसिल करना पड़ेगा। निर्णय मुखिया सहित सभी वार्ड सदस्य के बहुमत से लिए जाते हैं इसमें निर्णय, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए मुखिया एक मतदाता के रूप में भी रहता है और साथ में एक सभी वार्ड सदस्य होते हैं। लेकिन अगर मत बराबर हो जाए तो कोई भी निर्णय मुखिया द्वारा निर्णायक मत देकर के किया जा सकता है, इसकी ये पहचान है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे विभिन्न तरह के ग्राम पंचायत के अधीन कई तरह की समितियों का गठन किया जाता है। जो समिति होते हैं वार्ड सदस्य उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो समितियों का गठन किया जाता है। मुखिया के बारे में विशेष तौर से, उप मुखिया के बारे में विशेष तौर से हम लोग पूरा, चूंकि यहाँ इसलिए हम मुखिया के बारे में डिटेल्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि मुखिया एक फुल वीडियो खुल बन सकता है मुखिया के बारे में, इसलिए मुखिया के लिए अलग से हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।